हरिओम हरिहर। ये वीडियो सभी भारतीय मित्रों के लिए जो हिंदी भाषी हैं, उनके लिए जो हिंदी समझते हैं उनके लिए। ये गंगा तट पर ये एक कुआं, बहुत प्राचीन कुआं है। ये ककई के ईंटों का बना हुआ कुआं है और ये गंगा के बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं पर थोड़ा सा किनारे ये एक कुआं यहाँ पर पाया जाता है। 2-3 साल पहले ये कुआं डूब गया था, अभी ये पुनः दिखाई पड़ने लगा। इस बार के बहाव में इसके ऊपर की जमा हुई सारी मिट्टी और बालू इस बार के गंगा प्रवाह में बरसात में बह गई, तब ये कुआं सामने आया। आज से 7-8 साल पहले मैंने इस कुएं के बारे में बड़ी पड़ताल की, तो मित्रों ये पता चला कि इस समय आप देख रहे हैं गंगा जी इधर सामने दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ से प्रवाहित होती हुई वो आ रही हैं। वो राम झूला दिखाई पड़ रहा है और ये जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये है जानकी झूला। तो ये गंगा जी की धारा, पहले आप देखें जानकी पुल के पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, ये पहाड़ पहले नहीं था। ये पहाड़ के ऊपर उधर पहाड़ था और ऊंचा था। मैंने कई बुढ़े जो यहाँ गांव के जो बहुत बुज़ुर्ग लोग थे उनसे मैंने चर्चा की और उनसे पता की कि ये क्या चक्कर है। तो मुझे जब कई लोगों ने बताया तो उसका सार संक्षेप आपको बता रहा हूँ। पहले जहाँ ये कुआं है, जहाँ ये गंगा जी आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर एक बहुत ही घनी बस्ती वाला गांव था। ये देख रहे हैं जहाँ आप गंगा जी देख रहे हैं चारों ओर। मैं इस समय शमशान घाट में खड़ा हूँ। यहाँ कई 100 जलते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कई तो जल चुके हैं, कई में धुआं उठ रहा है। और ये बगल में भी मेरे एक चिता है जो जल चुकी है और ये यहीं पर ये कुआं है। तो मित्रों मैं ये बता रहा था कि गंगा की धारा कैसे बदली। पहले ये जो पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी से पीछे कैलाश आश्रम के पीछे से गंगा जी प्रवाहित होती थी। इसके बाद कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई और भूस्खलन हुआ और ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी आ गई और गंगा की धारा को इसने रोक दिया। गंगा जी ने अपनी धारा बदल दी और इस पूरे गांव को वो बहा ले गई। गांव का अता पता कुछ नहीं है, इतिहास में भी संभवतः इसकी चर्चा नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। हाँ, इस कुएं की ईंटें हैं, इनका अगर कार्बन डेटिंग किया जाए तो इस कुएं के और गांव की उपस्थिति का पूरा ऐतिहासिक प्रमाण मिल सकता है। मेरे इस वीडियो को जो कुछ पुरातत्ववेत्ता लोग देख रहे हों, जो इसके विशेषज्ञ हों, वो कभी ऋषिकेश आएँ तो इस कुएं के ईंट को थोड़ा सा उखाड़ के ज़रूर ले जाएँ। इतना मजबूत है, इतना सुदृढ़ है ये कि इसकी एक ईंट भी कोई उखाड़ नहीं सकता बिना किसी उपकरण के। पता नहीं कौन सा ईंटा, कौन सा गारा, कौन सा इसमें सामग्री लगी है कि इतना मजबूत पूरा गांव बह गया। ये कुआं अभी भी इस बात का साक्षी है कि यहाँ कोई भरा पूरा और विकसित गांव रहा होगा और वो किस प्रकार गंगा जी के धारा में बह गया होगा, ये भी इस बात का प्रमाण है। और इसके साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं, जब आप ऋषिकेश आएंगे तो पहले चंद्रभागा पुल पड़ता है, चंद्रभागा नदी उसको बोलते हैं। वही चंद्रभागा नदी ही गंगा का मुख्य पाट था, जहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती हैं। आजकल वो बरसाती नदी मानी जाती है और बरसाती नदी इसलिए मानी जाती है क्योंकि बरसात में थोड़ा बहुत पानी जब ऊपर बरसता है तब उससे निकलता है। उसका पाट इतना बड़ा है कि वो कभी भरता ही नहीं है। वो पाट गंगा जी का ही था तो कभी उतना पानी उसमें आता ही नहीं। बरसाती नदियाँ भी आप देखेंगे तो उनका पाट बहुत छोटा होता है और पानी निकल जाता है, इसके बाद वो गंगा में मिल जाता है। लेकिन वो जो गंगा जी का पाट था इसीलिए वो इतना चौड़ा लगता है। मैं प्रायः यह सोचता था कि ये ऐसा क्यों है, इतनी चौड़ी नदी है और बरसात में भी पानी तो बस थोड़ा नाली जैसा ही निकलता है। इतने चौड़ी नदी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत पहले कभी यहाँ से कोई नदी निकली रही होगी। आदि प्रश्न मेरे मन में आते थे, परंतु धीरे धीरे उन सारे प्रश्नों का समाधान हुआ और यह पता चला कि ये गंगा जी जहाँ इस समय प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ पर एक भरा पूरा
गांव था और वो गांव बह गया। अवशेष के रूप में ये कुआं आज भी है। इस कुएं की ईंटें आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। राखी, चूना, बेल का गूदा, उड़द की दाल आदि जो प्राचीन कालीन स्थापत्य की सामग्रियां थीं, उनसे इसका निर्माण हुआ होगा मित्रों। तो यही आपको जानकारी देनी थी। ये देखिए आज भी मसाला ऐसे लगा हुआ जैसे अभी कल लगाया गया है। इतना अभी तक ये पानी के बहाव में कई बार केदारनाथ घटना हुई, यहाँ से ऊपर तक पानी भर गया होगा, कुछ बहा नहीं, कुछ टूटा नहीं, अभी भी बिल्कुल यथावत। ऐसा लगता है कि भी साल भर पहले ये कुएं का घाट बना होगा। छोटा सा कुआं था, ककई ईंट का बना हुआ। तो भूगर्भवेत्ताओं, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, आपसे मैं आह्वान करता हूँ गंगा तट से, जानकी झूला से और इस शमशान घाट से आप यहाँ आएँ, शमशान घाट का आनंद लें और इस कुएं की भी पड़ताल करें और इसके स्थापत्य को स्थापित करें और जन जन तक को यह जानकारी उपलब्ध कराएं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। मैंने तो केवल एक स्रोत दे दिया आपको। इसी के साथ जय गंगा मैया, जय शमशान घाट। ओ नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।